सेशन में मैं आपको एक सैलरी शीट बनाने का तरीका बताऊंगा जिसमें हमें बोनस काउंट करना है, अलाउंसेस काउंट करने हैं, उसके साथ साथ डिडक्शन काउंट करनी है, नेट पे और ग्रॉस पे। लेकिन कंडीशन ये इस तरह से है कि जो अलाउंसेस हैं वो हमें अब सेपरेट दे दिए गए हैं और यहाँ पे हमें एक ही दफा इकट्ठे करके अलाउंसेस लिखने पड़ेंगे। अलाउंसेस की परसेंटेजेस ये दे दी गई हैं, मेडिकल की, हाउस की, सीएल की, टैक्स फंड और ये जीपी फंड भी आ गया डिडक्शंस के लिए। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। हमने ये क्या करना है कि कैलकुलेट अलाउंसेस थ्रू कांस्टेंट फार्मूला। अब हमने फार्मूला जो है कांस्टेंट फार्मूला के बारे में सीखना है कि उसके थ्रू हम किस तरह से अलाउंसेस को काउंट कर सकते हैं। यानी एक ही फार्मूला लगेगा अलाउंसेस को, सारे अलाउंसेस उसी के अंदर काउंट हो जाएंगे। और इसी तरह डिडक्शंस के लिए भी एक ही फार्मूला लगेगा। बोनस हमने इस तरह से काउंट करना है कि जो ऑफिस बॉय होगा हमारा या जिस शख्स की सर्विस लाइफ 4 साल से ज्यादा होगी उसको हमने 300 देने हैं, अदरवाइज इसको कुछ नहीं बोनस मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बोनस निकालते हैं। बोनस निकालने के लिए आप इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल करेंगे। इफ का फॉर्मूला सिंपल, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट C2 अब क्योंकि डेजिग्नेशन के हिसाब से देखना है कि अगर वो ऑफिस बॉय है तो तब हमने इसको देना, तो C2 हमारा बनता है डेजिग्नेशन के लिए। वो किसके इक्वल होनी चाहिए? ऑफिस बॉय के। हमने कंडीशन दे रहे हैं इसको कि वो ऑफिस बॉय के इक्वल हो, अदरवाइज E2 क्या चीज है? सर्विस लाइफ है। यह हमने कहा है कि उसकी जो सर्विस लाइफ है वो 4 साल से ज्यादा हो तब वो उसको बोनस देगा। वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 4 के, तो उसको बोनस कितना मिलेगा? 300, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसका जैसे एंटर में करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें बोनस का फॉर्मूला काउंट हो गया। इसको मैं कॉपी कर देता हूं। ये देखिए, ये हमें बोनस का फॉर्मूला बता रहा है कि जो जीएम है उसकी, क्योंकि ना तो ऑफिस बॉय है, पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ना ही इसकी सर्विस जो है वो 4 साल से ज्यादा है, इसलिए इसको कोई बोनस नहीं मिला। ये मैनेजर है, इनकी सर्विस क्योंकि 4 साल से ज्यादा है इसलिए इन्हें बोनस मिल गया। अब ये जो साहब है इनकी सर्विस पूरी 4 साल है, 4 साल से ज्यादा नहीं है, इसलिए इन्हें कोई बोनस नहीं मिला। और ये क्यों ऑफिस बॉय है लेकिन इनकी सर्विस 4 साल से कम है, ऑफिस बॉय होने के नाते इनको जो है वो बोनस मिला है। इसी तरह से हमने अलाउंसेस का जो है वो फॉर्मूला काउंट करना है। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसे हम कांस्टेंट फॉर्मूला भी कहते हैं। ये देखिए, इस फॉर्मूले को किस तरह से लगाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट। क्योंकि ये बेसिक पे होता है तो बेसिक पे का जो पोर्शन आपका वो बनता है D2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे D2। पहली जो परसेंटेज है वो है 25% और इसका जो खाना बनेगा आपका B13 बनेगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे B13 से, लेकिन उससे पहले हमें एक डॉलर साइन लगाना होगा। B, फिर से डॉलर साइन लगाएंगे और 13, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये एक हमने जो है वो अलाउंस काउंट कर लिया। इसी तरह से दूसरा अलाउंस काउंट करेंगे, इसमें जमा करवाएंगे इस अलाउंस को। ब्रैकेट स्टार्ट D2, इसको मल्टीप्लाई करना है अब हमने हाउस रेंट वाले अलाउंस के साथ। ये हाउस रेंट का अलाउंस है हमारा, इसको हमें लिखता है यहाँ पे, डॉलर साइन लगाएंगे। अब ये आपका बनेगा B14, फिर से डॉलर साइन लगाया और ये B14 करके ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर हम प्लस करेंगे इसके अंदर CL अलाउंस को, तो वही D2, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे D2, इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे B15 के साथ, डॉलर साइन B, डॉलर साइन 15 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने फार्मूला जो है वो मुकम्मल लगा दिया है। इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए इस पर फार्मूला अप्लाई हो गया। हमने किया क्या है कि ये जो परसेंटेजेस हमने दी हुई थी, इन परसेंटेजेस को हमने डायरेक्ट बेसिक पे के साथ मल्टीप्लाई करके उन तमाम अलाउंसेस को हमने इकट्ठा भी कर दिया है और परसेंटेज भी काउंट कर दी है। ये देखिए, ये अलाउंसेस हमने जमा भी कर दिए हैं और इनकी परसेंटेजेस भी काउंट हो गई हैं। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपके क्या होगा कि टोटली अलाउंसेस काउंट हो जाएंगे। इसी फार्मूले के तहत आप डिडक्शंस काउंट करेंगे। उसके लिए फार्मूला होगा इफ नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ सम आएगा, सम, ब्रैकेट स्टार्ट D2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका ये जो पोर्शन बनता है ये 2 परसेंटेज है। टैक्स की परसेंटेज बनेगी आपका D13, तो यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर देंगे D, डॉलर साइन D, डॉलर साइन 13 से और ब्रैकेट क्लोज। इसमें आप जमा करवा देंगे D2 मल्टीप्लाई बाय डॉलर साइन
D14 और इस D14 से पहले आप, ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, D14 से पहले आप इसके अंदर एक डॉलर का साइन लगाएंगे, उसके बाद अपनी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखिए आपका फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया कि पहले आपने सम का फॉर्मूला दिया है, उसके बाद आपने दोनों डिडक्शंस को जमा करवा दिया है आपस में। इस फॉर्मूले को मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, सारा मैंने इसे कॉपी कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला इसके ऊपर कॉपी हो चुका है। अब हम काउंट करते हैं अपनी नेट पे और ग्रॉस पे। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप पहले से जानते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस पे मालूम कर लेते हैं। ग्रॉस पे आपको पता है कि आपके बेसिक पे और बोनस को और अलाउंसेस वगैरह को जमा करने से आपको ग्रॉस पे हासिल होती है। तो हमने अब 3 सेल्स को जमा करना है, एक D2 को, F2 को और G2 को। तो उसका फॉर्मूला आप लगाएंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहला आपके पास है D2 प्लस दूसरा आपके पास है F2 प्लस तीसरा आपके पास है G2 और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो ये आपके पास ग्रॉस पे आपकी काउंट होगी। ये देखिए, इसको अब आप कॉपी करवा देंगे इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आपका ग्रॉस पे भी आपके पास आ गई है। नेट पे निकालने के लिए आपको पता है कि ग्रॉस पे में से डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाए तो आपकी नेट पे आ जाती है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो होगा कि ग्रॉस पे यानी J2 में से H2 को माइनस करें, यानी कि डिडक्शंस को माइनस कर दें H2 को। ये देखिए माइनस कर दिया मैंने। J2 में से H2 को जब माइनस करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आपका नेट पे आ जाएगी। ये देखिए 25,950 रुपये आपका ये नेट पे आ गई है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे कॉपी करवा दिया। तो अब ये आपकी शीट है वो फाइनल हो चुकी है। इस शीट की प्रैक्टिस कीजिए और इसमें काम करने की कोशिश कीजिए।